आप देख रहे हैं राजस्थान के नीम का थाना की गोपाल गौशाला में ये कल जो नंदी है इसके बिनस फैक्ट्री के पास यहाँ पे इसको वाहन टक्कर लगी थी। वाहन की टक्कर से घायल हो गया था और फिर इसको यहाँ गोपाल गौशाला में कल लाया गया था। कल रविवार को लाया गया था और उसके बाद में इसकी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, पैर टूट चुके हैं और यहाँ नारनौल की एम्बुलेंस अब मंगाई गई है और श्रीजी सेवा समिति की तरफ से सहयोग है। और यहाँ गौतम भाई हैं नारनौल के गौरक्षक गौसेवक, और ये दिन रात यहाँ नारनौल से कभी भी एम्बुलेंस अगर आने मंगानी पड़े तो आ जाते हैं। इतनी दूर से चल के आ जाते हैं। और इस नंदी की तबीयत यहाँ पे नीम का थाना में ये प्रमुख समस्या है कि यहाँ समस्या नहीं है, यहाँ सुविधा नहीं है। यहाँ नीम का थाना में किसी भी गौशाला में कोई सुविधा नहीं है। दौलत राम जी जो अध्यक्ष हैं इस गौशाला के, कल उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर को बुलाया है और इलाज करवाया है। इलाज तो सही बात है लेकिन सुविधा भी होनी चाहिए, और ना ही नीम का थाना में कोई एम्बुलेंस है। और आप ये देख सकते हो गोपाल गौशाला के मैं प्रांगण में खड़ा हूँ और ये नांगल चौधरी की टीम सुधीर चौधरी की एम्बुलेंस है और ये देख सकते हो आप। और ये आप देख सकते हैं, खबर को शेयर करें, सभी तक पहुँचाएं। देखो आराम से, फिर आगे लो थोड़ा नाड़ में न लग जाए। तो ये आप इस जीव को जो बोल नहीं सकता, खाने की इच्छा हो तो खा नहीं सकता, जाने की इच्छा हो कहीं तो जा नहीं सकता, डॉक्टर को दिखाने की इच्छा हो, बीमार हो रहा है तो ये बोल नहीं सकता, इस जीव की पीड़ा कौन समझेगा। एक इंसान तो कुछ भी खा सकता है, कहीं भी जा सकता है, बोल सकता है, अपनी पीड़ा बता सकता है, डॉक्टर को दिखा सकता है, लेकिन इसकी पीड़ा कौन जानेगा। ये कल से यहाँ बीमार है, आंतड़ियों में भी इसकी लगी बताई। इनके साथ ये डॉक्टर भी रहते हैं। ये नीम का थाना में गौ सेवक हैं जो आसपास के इलाकों से हैं। यहाँ जो सामने देख रहे हैं वो डॉक्टर का भी कार्य करते हैं और निस्वार्थ भावना से फ्री सेवा करते हैं। कई बार गौरक्षकों को बदनाम किया जाता है, लेकिन अब इसको नारनौल या सिरसा लेके जाया जाएगा, वहाँ इलाज किया जाएगा जितना हो सकेगा। और ये देख सकते हो आप किस प्रकार से इस भारी भरकम नंदी को, जो भगवान शिव का वाहन माना जाता है, भगवान शिव में आस्था रखने वाले नंदी के कान में तो मनोकामना बोलते हैं जाके कि हमारा ये कार्य पूर्ण करना। आध्यात्मिक रूप से नंदी को मनाते हैं, नंदी को प्रसन्न करते हैं, लेकिन ये जीवित साक्षात नंदी की तरफ बहुत कम इंसान ध्यान देते हैं। ये विडंबना है हमारे भारत देश की, हमारे नीम का थाना की। और इसको कल ये श्रीजी सेवा समिति जो नीम का थाना में अच्छा गौरक्षा का काम कर रही है, अच्छी गौ सेवा का, लंपी के समय भी जगह जाके इन्होंने हर गौशाला में दवाई बांटी। आज भी हर गौशाला में ये चारा खाद्य सामग्री पहुंचाते हैं श्रीजी सेवा समिति के जो हैं। और नटराज फैशन, ये सभी अग्रवाल जी, सभी लोग लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ऊपर ये। और कुल मिला के इस गौशाला में ये अरबों रुपए की ज़मीन है गौशाला की, यहाँ सुविधा होनी चाहिए। और नीम का थाना में सुरेश मोदी ने कहा था, जो विधायक हैं सिटिंग एमएलए वर्तमान, उन्होंने कहा था कि मैं एम्बुलेंस ला कर दूंगा। इस 2 साल पहले इस गौशाला में आकर उन्होंने कार्यक्रम में घोषणा की थी। नीम का थाना के सुरेश मोदी से पूछिए विधायक से आप कि उन्होंने घोषणा की थी, उस थोती घोषणा का, उस बिना बेमतलब की घोषणा का तात्पर्य क्या हुआ कि वो एम्बुलेंस अपने निजी कोटे से नहीं ला सके। एक विधायक कोटे में करीब 5 करोड़ का फंड मिलता है, लेकिन एम्बुलेंस 20-30 लाख की आ सकती है, एम्बुलेंस आ जाए। अब ये नारनौल से एम्बुलेंस आ रही है और नारनौल ले जाएगी क्योंकि यहाँ इलाज नहीं है इसका। यहाँ इलाज की भी सुविधा होनी चाहिए, यहाँ डॉक्टरों की भी सुविधा होनी चाहिए, यहाँ अगर किसी नंदी के पैर फ्रैक्चर हो गया उसकी भी सुविधा होनी चाहिए। और मेरे साथ आप ये देख रहे हैं रिपोर्ट। बाकी मैं निवेदन यही करूंगा, इस खबर को शेयर करें, इस मानवता को पहुंचाएं। ये बेजुबान प्राणी, ये बेसहारा प्राणी बोल नहीं सकता, आवारा मत कहिए। आवारा इसके लोग हैं ना, ये इंसानियत वाले लोग हैं ना, ये सभी लोग इंसानियत निभाने वाले हैं ना। अब इस भारी भरकम को ये उठा रहे हैं कितनी, और इसके जगह जगह ये देख सकते हो आप लगी हुई है। ये इसके कोई वाहन चालक टक्कर मार गया, ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। और नीम का थाना में जितनी भी गौशालाएं हैं उनको भी चाहिए कि बाहर नंदी या गाय ना घूमें, ये गौशाला में रहें। सरकार को भी चाहिए कि एक नियम बनाए कि सभी गौशालाएं नीम का थाना में जितनी भी, गोपाल गौशाला ही नहीं सबकी बात कर रहा हूं मैं, कि सभी जितने भी गाय बाहर घूम रही हैं उनको यहाँ रखें। बाकी लोग रोटी देते हैं, लोग सेवा करते हैं अपने अपने घरों के आगे भी, छावनी में भी करते हैं, लेकिन ये अगर बाहर घूमने के कारण इनका कोई संभाल नहीं है। ये गौशाला
में ये आप देख सकते हो और भी गाय है। यहाँ तो थोड़ा अब सही हो गया, पहले यहाँ क्रिटिकल हालत थी इस गौशाला की भी, कोई सुविधा नहीं थी, खराब हालत थी। लेकिन मैंने बार बार में न्यूज़ दिखाने से और दौलत राम जी जो अध्यक्ष हैं उनको कहने से उन्होंने सुधार किया है। लेकिन यहाँ एम्बुलेंस नहीं है। गौशाला के फंड में भी करोड़ों रुपए जमा है, वहाँ से भी एम्बुलेंस आ सकती है। और नीम का थाना के विधायक सुरेश मोदी से भी पूछिए, नीम का थाना की आम जनता, आप विधायक से पूछिए यहाँ के विधायक कर क्या रहे हैं जब वो एम्बुलेंस नहीं ला सकते इन प्राणियों के लिए। रोड बनवा दी, वो बनवा दिया, वो बनवा दिया, विकास, ये विकास नहीं है। अगर नंदी बेजुबान अगर तड़प रहा है विकास के अभाव में तो ये विकास नहीं है। और प्रेम सिंह बाजौर भी यहाँ पूर्व विधायक है, लेकिन आज उनकी सत्ता में, शासन में, भाजपा सरकार में चल रही है, लेकिन वो भी इस ओर ध्यान नहीं देते। प्रेम सिंह बाजौर भी, ये भी विडंबना है। ये रोड बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे हैं, मशीनों का, एम्बुलेंस का, इंसानों की एम्बुलेंस का उद्घाटन कर रहे हैं प्रेम सिंह बाजौर। लेकिन इसके लिए, इस बेजुबान तड़पते हुए नंदी के लिए, गाय के लिए, गौवंश के लिए, घोड़े, पशु, कुत्ते आदि के लिए कब आएगी एम्बुलेंस? नीम का थाना में कितने साल से मैं मांग उठा रहा हूँ निरंतर, कब आएगी? अब ये देख लीजिए, ये गौतम भाई हैं नांगल चौधरी से, ये लगे हुए हैं दिन रात। गोरक्षकों को ये विधर्मियों द्वारा बदनाम किया जाता है, लेकिन गोरक्षक सच्चे ये होते हैं, गौ सेवक ये होते हैं कि नीम का थाना के भी लोग हैं इसमें, नांगल चौधरी के भी लोग हैं, बब्बाई करमाड़ी के भी लोग हैं, ये सभी लोग हैं। और दौलत राम जी ने कल कहा कि मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ, डॉक्टर को भी बुलाए हैं दौलत राम जी ने, और इलाज भी कल कराने की कोशिश की यहाँ। लेकिन यहाँ पूर्ण सुविधा नहीं है इलाज की। यहाँ जिला बन गया नीम का थाना, इतनी यहाँ डॉक्टर हैं वेटनरी के, लेकिन अगर किसी नंदी का या किसी जीव का, किसी मूक प्राणी का अगर पैर फ्रैक्चर हो जाए, इस तरह की चोट लग जाए, तो कोई इलाज नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। और राज्य सरकार के मंत्री जोगाराम जी से भी निवेदन करता हूँ मैं कि जोगाराम जी जो राज्य सरकार के पशुपालन मंत्री हैं, और भी राजस्थान सरकार से भी मांग करता हूं कि नीम का थाना को जल्दी एम्बुलेंस मिले और अन्य इलाके भी जो हैं उनको भी एम्बुलेंस मिले, पशु एम्बुलेंस की, जिससे इलाज हो सके। वेटनरी मोबाइल राज्य सरकार ने, भाजपा सरकार ने अच्छी चलाई है, तो वो अच्छी बात है कि जहां भी एक आप कॉल कर सकते हो, गूगल पर नंबर देके, वो अभी नंबर चालू नहीं हुआ शायद, तो उस पे देख के कॉल कर सकते हो। कहीं भी वेटनरी वैन आएगी आपके लिए, पशु का इलाज करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ के जो भी आसपास के आपके पशु चिकित्सक हैं उनको भी आप बुला सकते हो, वो भी कहीं किसी जीव की फ्री सेवा के लिए आएंगे, कोई पैसे नहीं लेंगे। सरकारी डॉक्टर कोई पैसे नहीं लेते और ना लेना चाहिए, और लेते भी नहीं है, तो आप उनको भी बोलिए, इलाज करवाएंगे। और गौतम भाई से जानेंगे। गौतम भाई, इसकी हालत क्या है आप ये बताएं। जय गौ माता की। सबसे पहले तो दीपक भाई साहब का बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो गौ सेवा के लिए एक पत्रकार के रूप में इतनी ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि भाई साहब इस नंदी जी महाराज की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। तो इसकी आंतड़ियाँ भी फ्रैक्चर है क्या? हाँ जी, इसके पिछला हिस्सा पूरा डैमेज है। पिछला हिस्सा पूरा डैमेज है। जी, तो इसको कहाँ लेके जाओगे गौतम भाई? इसे अमनान और स्वर्ग आश्रम गौ माता उपचारशाला ले जाया जाएगा। तो वहाँ इसका इलाज हो सकता है? हाँ जी, वहाँ है, क्योंकि इसकी कंडीशन पीछे का हिस्सा ही डैमेज है। वहाँ पूरी सुविधा है? हाँ जी। तो ये सुविधा तो पूरी नहीं, लेकिन इसकी जो रीढ़ के हड्डी है ना, वो डैमेज है, उसका मतलब उपचार कहीं भी संभव नहीं। बिल्कुल, आसपास के क्षेत्र में अपनी इतनी सुविधाएं नहीं होती, ये उपचार संभव नहीं है यहाँ पे, इसलिए वहाँ ले जाया जा रहा है। और फ्री ऑफ कॉस्ट ये गोरक्षक टीम सुधीर चौधरी, नांगल चौधरी फ्री सेवा करती है। और प्रणाम शहीदानु लिख रहा है, शहीदों को भी प्रणाम है। ये राष्ट्रीय तिरंगा भी है, इसमें ध्वज, ये अशोक चक्र भी है, और टीम सुधीर चौधरी भी है। इस नंदी को यहाँ पे बैठा लिया गया। काफ़ी बुरी हालत है, आप इसकी आँख देख सकते हो, ये हिल भी नहीं सकता। इस प्रकार से उस वाहन चालक ने दुर्घटना की है, उसके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। पशु क्रूरता के अंडर में CCTV खंगाले जाने चाहिए। पशु क्रूरता का भी एक कानून है। अगर कोई पशु के साथ क्रूरता करता है तो उसको सजा होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए। और बाकी आप ये देख सकते हो, टीम सुधीर चौधरी की, नांगल चौधरी की जो एम्बुलेंस है, ये गोरक्षक सेवा दल नांगल चौधरी, ये आप देख सकते हो। और ये एक बार तो बब्बाई में कोई थानेदार थे, उन्होंने भी इनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जबकि एक गाय को लेने आए थे। ये राजस्थान भी आते हैं। ये कितनी इंसानियत, मानवता है इन लोगों में कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से लेके जाते हैं। अब इस गौशाला में इलाज तो इसका हो नहीं सकता, नॉर्मल इलाज तो हो जाएगा गोपाल गौशाला में, लेकिन ये इलाज नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ से लेके जा रहे हैं इसको। और बाकी आप शेयर करें, सभी तक पहुँचाएँ।
और इस खबर को आप कहाँ से हो भाई साहब? भाई हम तो नीम का थाना से ही है। नीम का थाना से ही हो गया। हाँ। तो आप किस प्रकार से सेवा करते हो आप? भाई साहब दिन रात सेवा करते हैं, कभी भी कोई भी कॉल या फिर मैसेज आ जाए हमारे को हाँ। ग्रुप के अंदर, तो हम लोग तुरंत 5 या 10 मिनट के अंदर हम जाके उनको क्या तो रेस्क्यू करते हैं, फिर उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट। कौन सा ग्रुप है आपका? भारतीय गोरक्षक दल नीम का थाना। भारतीय गोरक्षक दल नीम का थाना है। क्यों करते हो आप ये सेवा? वो साहब सनातन धर्म है, उसको हम आगे निभा रहे हैं। कई लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल, सनातन धर्म में बताया गया है कि गौ माता पूजनीय है, सभी देवा का निवास है। और गोवंश की और नंदी के आगे तो लोग कान में जाके बोलते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण करो, लेकिन ये साक्षात नंदी है। इसके लिए ये जो इंसानियत मानवता के जो सनातन के जो चेहरे हैं, ये आप देख सकते हैं। इनकी ये बहुत बड़ी अच्छी बात है और एक दया और मानवता का मिश्रण है, इंसानियत का। और श्री जी सेवा समिति के भी इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से क्या हुआ इसके साथ कल। जय गौ माता की। कल हमें खबर मिली थी सुबह 8 बजे कि नंदी महाराज का एक्सीडेंट हो गया है दीवान जी के मकान के जस्ट सामने, नीम का थाना। हाँ। तुरंत हमने भारतीय गोरक्षक दल के सदस्यों को इन्फॉर्मेशन दी। उन लोगों ने वहाँ पहुँचे, वहाँ पे इसके जो प्राथमिक उपचार है नंदी महाराज का, वो उपचार किया गया। फिर नंदी महाराज को यहाँ गोपाल गौशाला नीम का थाना में लाकर किस प्रकार से लाए, कैसे लाए? नंदी महाराज को वहाँ से जेसीबी में डाल के, जेसीबी में लाए। आप देख लीजिए, जेसीबी में डाल के लाए हैं। इनकी मजबूरी थी, लेकिन एम्बुलेंस होती तो सही रहता। जेसीबी में डालने से और ज्यादा नुकसान हो जाता है। हाँ। जेसीबी में डालने से काफी ज्यादा मशक्कत भी का सामना करना पड़ता है। हाँ। नीम का थाना एक इतना सक्षम स्थान है, इतना अच्छा यहाँ पे लोगों की भावनाएं हैं, गौशालाओं से लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक पशु एम्बुलेंस, गौ माता के लिए एम्बुलेंस क्यों नहीं है? इसके लिए आमजन को और शासन प्रशासन को, विधायक साहब को, इन सभी को थोड़ा प्रयास करना चाहिए। सभी मिलकर प्रयास करेंगे तो गौशाला में एम्बुलेंस की व्यवस्था तुरंत हो जाएगी। उससे हजारों गौशालाओं, गौ माताओं की जान बचाई जा सकती है और भला हो सकता है। तो नीम का थाना के जो राजनीतिक प्रभाव रखने वाले हैं भाजपा शासन में, प्रेम सिंह बाजौर, उन पर भी सवाल है कि वो एम्बुलेंस क्यों नहीं ला पा रहे। कितनी बार मुद्दा उठ गया, क्या उनके कानों में आवाज़ नहीं पहुंची? आवाज़ सब पहुंचती हैं, जो राजनीतिक लोग होते हैं उनके कानों में आवाज़ पहुंचती है। और सुरेश मोदी जो विधायक हैं, उनके कानों में भी आवाज़ पहुंची है, लेकिन वो भी यहाँ पे वादा करके गए थे एम्बुलेंस का, गौशालाओं में ये एम्बुलेंस ला कर देंगे। लेकिन उनकी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तब भी वो एम्बुलेंस नहीं ला पाए यहाँ पे। और अभी भी वो विधायक है नीम का थाना के दूसरी बार जीतने के बाद, तब भी वो एम्बुलेंस नहीं ला पाए। ये एक सांवलिया निशान है राजनीतिक के साथ मानवता पर, राजनीतिकरण पर, राजनीति पर। ये आप देख सकते हो। और किस प्रकार से यहाँ नीम का थाना में इन बेसहाराओं का कोई राजनेता ध्यान नहीं दे रहा। तो ये एक सवाल है इन राजनेताओं पर भी, और देना चाहिए और जल्दी एम्बुलेंस आए। अगर जो भी राजनेता एम्बुलेंस लाता है पशु एम्बुलेंस के लिए, तो इन राजनेताओं को श्रेय मिलेगा और पूरे नीम का थाना की जनता भी धन्यवाद देगी। और हमारे किसी से वो नहीं है, एक इनके बेसहाराओं के लिए काम करना चाहिए हम सभी को मिलकर। ये जीव हैं, इनको सनातन से ना जोड़ो तो कम से कम जीव तो जोड़ो। एक जीव बेसहारा है, मूक प्राणी है, जो बोल नहीं सकता, उससे तो जोड़ो। उसकी तो मानवता हम मिश्रण करके हम इनका साथ दे सकते हैं, इनके काम आ सकते हैं। और बाकी इसको नांगल चौधरी जो, और ये एक चीज़ और है, यहाँ से जो भी गाय जाती है या नंदी जाते हैं या और अन्य जीव जाते हैं, ये इन्होंने इस टीम सुधीर चौधरी ने बंदरों की भी बबाई में, बंदरों के रोग हो गया था पहाड़ियों में, वहाँ पे भी जाके बंदरों की भी सेवा की है टीम सुधीर चौधरी ने। और इंजेक्शन वगैरह सब कुछ लगाना जानते हैं, ये इंजेक्शन वगैरह सब कुछ इनको ट्रीटमेंट आता है। ये डॉक्टर को भी नहीं बुलाते, अपना इलाज स्वयं कर देते हैं। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे गौशाला में ले जाने के बाद वहाँ फोटो वीडियो भी भेजते हैं जहाँ से ले जाते हैं इनको, और पूरी देख रेख। ये नहीं है कि यहाँ नीम का थाना नगर पालिका से नंदी को डाल के ले गए और सरिस्का में जंगल में छोड़ते हैं, जबकि सरिस्का के जंगल में छोड़ने की कोई वीडियो उपलब्ध नहीं अभी तक हो पा रही। ये भी एक सांवलिया निशान है कि जितने भी नंदी नीम का थाना से पकड़ के ले गए उन को भी अभी पूरा दिखाया नहीं गया कहाँ पर छोड़े गए। क्या पता वो और दूसरे स्थान पर गए हो, या दूसरा भी कारण हो सकता है, या जंगल में गए हो, कुछ भी हो सकता है। ये अभी सांवलिया निशान है, इस पर करेंगे बात बाद में। और जो भी है, तो नीम का थाना में ये जो समस्या है इसको निपटना होगा हम सभी को मिलकर। और नीम का थाना की जनता
में कुछ लोग पराक्रमी हैं, बाकी बुज़दिल लोग थोड़े ज़्यादा हैं। और बुज़दिल को यह कहना चाहता हूँ कि जब खुद पर आती है ना तब पता चलता है। और पत्रकारिता के साथ मानवता ज़रूरी है, वही मेरा फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, रिपोर्टिंग इस जीवों के प्रति कर रहा हूँ। और आप ये देख सकते हो, शेयर करें आप, तो आपका यही निवेदन है मेरा कि पूरे देश में पहुंचाएं इस नीम का थाना की विडंबना और नीम का थाना की कमी को। आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से। और यहाँ गौशाला में, गोपाल गौशाला में सुधार हुआ है और होगा, हम कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे पूर्ण इलाज की सुविधा होनी चाहिए। यार अरबों रुपए की ज़मीन है, करोड़ों रुपए का चंदा है और लोग यहाँ पे नीम का थाना के व्यापारी मंडल, बाहर के भी व्यापारी खूब सेवा करते हैं, खूब पैसा देते हैं। और दौलत राम जी भी खूब मेहनत करते हैं पैसा लाने में, लेकिन यहाँ पर सुविधा नहीं है। यहाँ के नारनौल भेजनी पड़ती है कोई गौशाला से या बाहर से या रोड पे से। तो ये विडंबना है और इनकी आवाज़ उठाना हमारा परम कर्तव्य है। हम सभी आओ मिलकर आवाज़ उठाएं, बस यही निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इस नंदी को, इस बेजुबान प्राणी को ले जाया जा रहा है। अगर मन्नत शिवालय में जाके मांगते हो आप नंदी से, तो यहाँ भी आप काम करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा काम था यहाँ रिपोर्टिंग करना और सत्यता पेश करना। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, वो जाने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शेयर करें आप, यही रिक्वेस्ट है।